यूसीसी पर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। लॉ कमीशन की रायशुमारी के बीच अब AIMPLB ने अपना रुख साफ कर दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 2 दिन की बैठक के बाद यूसीसी पर अपनी आपत्तियों का ड्राफ्ट लॉ कमीशन को सौंप दिया है। इतना ही नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाकी लोगों से भी इस समान नागरिक संहिता का विरोध करने की वकालत कर दी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि यूसीसी मुस्लिम शरीयत के तहत नहीं है, इसलिए वह अपने पर्सनल लॉ में कोई बदलाव नहीं करेगा। उनका कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ड्राफ्ट मोदी सरकार की मंशा से कोसों दूर है, जिसके बाद अब AIMPLB के इस फैसले पर यूसीसी पर बवाल मचना फिर शुरू हो गया है। उसके साथ हमारी राय ये भी है कि ये मिली जुली तहजीब का मुल्क है और सदियों पुराना मुल्क है। यहाँ लोग अपनी तहजीब, अपने कल्चर, अपने मज़हब की आज़ादी के साथ सदियों से ज़िंदगी यहाँ बसर करते हैं और वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। अगर हमने कॉमन सिविल कोड के निफाज के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की तो हमारा जो समाजी ढांचा है, हमारा जो समाजी खाका है इस मुल्क का सदियों पुराना, मुख्तलिफ तहजीबों और मुख्तलिफ मज़ाहिब का, उसको नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है। इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों चाहेगा यूसीसी आए? क्योंकि ये चंद लोगों के द्वारा बनाई गई एक संस्था है जो हमेशा से दबे कुचले मुस्लिमों की ठेकेदारी करती है और उन्हीं के नाम पर ये अपनी दुकानें चलाते हैं। इसमें चाहे ये कांग्रेस के हाथों खेली जाती रही हो, समाजवादी पार्टी के हाथों खेली जाती रही हो, बहुजन समाज पार्टी के हाथों, क्योंकि इनकी दुकानें चलती हैं। ये चंद लोग हैं जो करोड़ों करोड़ मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, उनको एक समान अधिकार नहीं लेने देना चाहते। वही अब सवाल ये खड़ा है कि आखिर केंद्र की मोदी सरकार जो इस मुद्दे को हल करने की पूरी जी जान से जुटी हुई है, वो आखिर यूसीसी को कैसे लागू करेगी। लेकिन एक बात तो साफ है कि सरकार अब हर हाल में समान नागरिक संहिता को देश की जनता को सौंपने वाली है, जिसका हिंट बीते दिनों मध्य प्रदेश में खुद पीएम मोदी ने दी थी। भोपाल दौरे पर पहली बार बड़े मन से मोदी ने सरकार का रुख साफ किया था। मोदी ने साफ लफ्जों में अपने मन की बात जनता के सामने रखा था और कहा था कि एक देश में 2 कानून नहीं चल सकते। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? हालांकि यूसीसी का विरोध का मुद्दा नया नहीं है। सालों से यह मुद्दा सियासत की भेंट चढ़ता आया है, लेकिन अब देश की मोदी सरकार इसे राम मंदिर और धारा 370 की तरह हल करने के मूड में दिख रही है, क्योंकि बीजेपी के जननी कही जाने वाली जनसंघ पार्टी के मुख्य मुद्दों में समान नागरिक संहिता शामिल था और अब बीजेपी इस मुद्दे को हल करके अपनी आखिरी वादे को निभाने की तैयारी कर चुकी है। सरकार यह फैसला उस समय लेने जा रही है जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव सिर पर खड़े हैं और देश लोकसभा चुनाव की चौखट पर खड़ा है। ऐसे में सरकार के मन में यह भी शंका है कि कहीं यह फैसला उसके लिए नुकसानदेह साबित न हो जाए, क्योंकि विपक्ष और मुस्लिम समुदाय इस कानून पर टस से मस होने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं वे बार बार यूसीसी को मुसलमानों के हितों में बाधा करार दे रही हैं और धर्म में दखल बता रही हैं। ये हमारे इस हिंदुस्तान में जो बीजेपी की और आरएसएस की गवर्नमेंट है, ये वो इन चीजों को तो नहीं देख रहे हैं कि जो गरीब आदमी का कैसे जिंदगी गुजारेगा, कैसे उसको रोटी मिलेगी, जितनी महंगाई हो रही है। तो बजाय इन्हें फिक्र 24 की है कि चाहे कोई भूखा मर जावे या उसे कोई चीज न मिले, इसकी फिक्र नहीं है कि हिंदुस्तान में किस तरीके से भुखमरी दूर हो। बहरहाल देखना यह है कि सरकार इस कानून पर क्या रुख अख्तियार करेगी, क्योंकि लॉ कमीशन को अब तक 19 लाख से ज्यादा सुझाव मिल चुके हैं, लेकिन कांग्रेस समेत तमाम पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि आदिवासी समाज के लिए कानून अहितकार साबित होगा, इसलिए आदिवासी समाज को यूसीसी के दायरे से अलग रखा जाए।
उधर मुस्लिम समुदाय इसे इस्लाम में बेजा दखल करार दे रहा है, लेकिन बीजेपी शासित राज्य इसे लेकर जल्द से जल्द लागू करने की मंशा जता रही है। उत्तराखंड में विशेषज्ञ समिति ने ड्राफ्ट धामी सरकार को सौंप चुकी है। बीजेपी कह रही है कि ये देश की उन्नति में काम आएगा और देश के नागरिकों को समान हक प्रदान करेगा। खैर, अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि यूसीसी का आने वाला भविष्य क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।